तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? कुछ लोग इसको आईवीटी भी बोलते हैं। तो इसका सारा रिलेशन कंटिन्यूटी से ही है, कंटिन्यूअस फंक्शन से ही है। लेकिन ये थ्योरम कहता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है। मान लीजिए ये ए है पॉइंट और ये बी है, डोमेन का पॉइंट है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए टू बी जो पॉइंट है डोमेन का जो ये हिस्सा है, डोमेन तो और भी है लेकिन हम अभी सारा फोकस ए टू बी में कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि क्या ए टू बी जितने पॉइंट्स हैं वो डोमेन है कि नहीं है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है देखिएगा। मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। इस पोर्शन ऑफ द डोमेन में ये टोटली कंटिन्यूअस है, जो कि है, दिख रहा है, कोई ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, अब फंक्शन का वैल्यू ए पे, लेटर से फंक्शन का वैल्यू ए पे कुछ सी है और बी पे कुछ डी है। तो आईवीटी क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन इज continuous in the closed interval a to b, closed का मतलब होता है a and b included। if a function is continuous in the closed interval a to b, जो कि है, ठीक है, then एक और चीज, and the value of function at x is equal to a is f of a। ठीक है, मान लीजिए x is equal to a पे जो वैल्यू है, जिसको हम c बोल रहे हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं f of a, जिसको आप b बोल रहे हैं उसको क्या लिख सकते हैं, f of b, फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट b। तो हम कह रहे हैं इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b and the value of function at x is equal to a is f of a and value of function at x is equal to b is f of b, then इतना चीज अगर है, then the function will take all the values lying between f of a and f of b। फंक्शन जो है सारा वैल्यू लेगा, कहां से कहां तक के बीच, f of a से लेके f of b तक के बीच जितना वैल्यू है वो सारा वैल्यू लेगा एट एनी पॉइंट, कोई ना कोई एक पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट विदिन द इंटरवल a to b। ठीक है, विद इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल a to b। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक फंक्शन है जो a से लेके b तक जो है पूरा कंटिन्यूअस है और फंक्शन का वैल्यू a पे f of a है और b पे f of b है, या शॉर्ट में बोलिए a पे फंक्शन का वैल्यू c है और b पे फंक्शन वैल्यू d है, तो कहने का मतलब है c और d के बीच जितने भी वैल्यूज होंगे ना, वो सारा वैल्यू आपका फंक्शन जरूर लेगा कोई ना कोई एक पॉइंट पे विद इन द डोमेन। कहने का मतलब कि c है, बीच में d है, तो पक्का c प्लस डी बाई टू, d तो बीच में कहीं पे आएगा, यहाँ पे मान लीजिए c प्लस डी बाई टू। तो ये वैल्यू देखिए फंक्शन लिया है कि नहीं लिया है, कहां पे लिया है, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है डोमेन में, लेटर से x0, वहां पे
फंक्शन जो है c प्लस डी बाई टू लिया है कि नहीं, वैसे ही बाकी सारा वैल्यूज लिया है कि नहीं। कहने का मतलब है कि फंक्शन ने c और d के बीच जितने वैल्यूज हैं c और d के बीच, वो सारा वैल्यू लिया है। ठीक है, c और d के बीच जितने वैल्यूज हैं वो सारा वैल्यूज लिया है फंक्शन किसी न किसी पॉइंट x0 पे। x0 क्या है? डोमेन का पॉइंट है। वही चीज लिखा गया है कि फंक्शन विल टेक ऑल द वैल्यूज लाइंग बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b एट एनी पॉइंट विद इन द इंटरवल a to b। इंटरवल क्या है? ये डोमेन का इंटरवल है, इनपुट वैल्यूज का इंटरवल है। इसके बीच कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे ये सारा वैल्यूज फंक्शन ले रहा है। ठीक है, ये बताना था, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से। ठीक है, लेट अस से एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, वन डोमेन में वन है एलिमेंट और ये दूसरा है 5। मतलब एक फंक्शन है जिसका डोमेन 1 से लेकर 5 तक है, और जब डोमेन का वैल्यू 1 होगा, जब फंक्शन की इनपुट का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट का वैल्यू लेटर से 2 है, और जब डोमेन का वैल्यू यानी इनपुट का वैल्यू 5 होगा तो उस समय लेटर से आउटपुट का वैल्यू 7 है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो कि है किस इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। देखिए डोमेन का जो इंटरवल है 1 से लेकर 5 तक का इंटरवल, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये अगर है तो तब IVT क्या कहता है कि जो फंक्शन का वैल्यू 1 पे है क्या है? 2, और फंक्शन का वैल्यू 5 पे है क्या है? 7। तो IVT कहता है कि ये निश्चित रहिए कि फंक्शन जो है 2 से लेके 7 तक जितने भी वैल्यूज हैं, 2 से लेके 7 तक जितने भी वैल्यूज हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी इनपुट वाले पॉइंट पे फंक्शन जरूर लेगा। फंक्शन का पहला पॉइंट इनपुट पॉइंट पे वैल्यू 2 है, और फंक्शन का जो इंटरवल 1 to 5 में जो आखिरी पॉइंट है 5, उसमें वैल्यू 7 है। तो IVT कहता है कि फिर तो 2 से लेके 7 तक जितने वैल्यूज होंगे ना, वो सारा वैल्यू फंक्शन लेगा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ डोमेन पे, किसी ना किसी इनपुट वाले पॉइंट पे। लेटर से ये इनपुट का पॉइंट है 3, तो यहां पे एक वैल्यू ले लिया। ठीक है, हो सकता है ये वैल्यू क्या हो? 6 हो। फिर एक दूसरे पॉइंट पे ये वैल्यू क्या ले ले? 5 ले ले। कहने का मतलब है 2 से लेके 7 तक जितने वैल्यूज हैं, सारा वैल्यूज को फंक्शन लेगा कोई ना कोई एक इनपुट वाले पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है? ये जो IVT जो आपको हम पढ़ाए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? देखिए फायदा का बात नहीं है, बात है कि कभी कभी जैसे लेटर से कि आपको पता है, इफ यू नो दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ यू नो दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b, ये जो डोमेन का जो इंटरवल है a से लेके b तक, इस इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आप जानते हैं, और फंक्शन का वैल्यू a पे f ऑफ a है जो कि निगेटिव है, ये आपको अगर पता है। इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनपुट a इज लेस देन 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनपुट b, अगर फंक्शन का वैल्यू इनपुट पॉइंट b पे ग्रेटर देन 0 है, तो तब तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम
क्या होना चाहिए, ऐसे देखिए ग्राफिकली थोड़ा दिखाते हैं, ए बी, और आप बोल रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू ए पे लेस देन 0 है। चलिए लेस देन 0, जैसे मान लीजिए यहां पे लेस देन 0, तो फंक्शन का वैल्यू ए पे लेस देन 0 है, लेटर से -2 है, एक एग्जांपल लेते हैं, और फंक्शन का वैल्यू बी पे लेटर से 6 है, 6, तो हो गया ना, f ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड f ऑफ बी क्या है, फंक्शन वैल्यू बी पे क्या है, 6 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, और फंक्शन को आप क्या बोले हैं कि कंटिन्यूअस है पूरे ए से लेके बी तक, तो मतलब ग्राफ जो होगा कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं आएगा, तो लेटर से कोई ब्रेक नहीं वाला एक ग्राफ बना देते हैं, लेटर से फंक्शन का ग्राफ ये है। तो कॉमन सेंस की बात है कि एक ऐसा पॉइंट आया है ना बीच में, लेटर से इस पॉइंट का नाम सी बोल दीजिए, एक ऐसा पॉइंट सी आया है ना इनपुट का, जहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह काटा है ना, उस पॉइंट पे ग्राफ का वैल्यू क्या है, 0 ही ना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन का a पे वैल्यू लेस देन 0 है और b पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फंक्शन will take the value, फंक्शन का वैल्यू 0 होगा at least 1 point within the डोमेन के अंदर एक एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे फंक्शन 0 वैल्यू लिया है, वो ऐसे भी दिख रहा है कि 0 वैल्यू लिया है, मतलब एक्स एक्सिस को कट किया है। एक फायदे का चीज हो गया, कभी कभार क्या होता है ना, हमको बताना पड़ता है कि एक फंक्शन जरूर कहीं ना कहीं 0 वैल्यू लिया है, ये बताना पड़ता है। तो क्या कीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और पहला इनपुट पॉइंट ए पे नेगेटिव और आखिरी इनपुट पॉइंट बी पे पॉजिटिव है, तो आप पक्का प्रूफ कर दिया ना, तो पक्का बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन 0 वैल्यू लिया है, काम हो गया। इस तरह का चीज आपके काम का है, ठीक है। अच्छा, हम क्यों बोले कि एटलीस्ट 1 पॉइंट, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और इनपुट ए पे -2 है और इनपुट बी पे 6 है, और एक बार ऐसे नहीं कट किया, मान लीजिए ऐसे ग्राफ गया है, देख रहे हैं, ये ग्रीन से जो बना है, ये जो बना है, ये यहां पे देखिए, तो यहां भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लेकिन यहां कितने बार फंक्शन 0 वैल्यू लिया है, देखिए तो फंक्शन कितने बार 0 वैल्यू लिया है, 1 2 3, इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट एक बार तो पक्का फंक्शन 0 वैल्यू लेगा, मोर देन 1 टाइम्स भी ले सकता है 0 वैल्यू, ये अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक बार जरूर लेगा। तो ये हो गया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और रही बात, एक और चीज देख सकते हैं कि -2 से लेके 6 तक जितने भी वैल्यूज हैं, ये सारा वैल्यू को फंक्शन कभी ना कभी, दोनों ही फंक्शन कभी ना कभी जरूर लिया है। देखिए तो -2 से 6 के बीच जितने वैल्यूज है उसको फंक्शन कभी ना कभी जरूर लिया है, यही तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था।